चलिए आज बात कर लेते हैं भारत डायनेमिक लिमिटेड, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड, डाटा पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम, इस कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो इन 3-4 कंपनीज को कंबाइन कर देती है। जितनी भी कंपनीज मैंने आपको अभी दिखाई हैं, इन सभी कंपनीज को इकट्ठा कर देती है। तो खबर देखेंगे और बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा आर्टिकल पब्लिश किया गया है, तो जानेंगे कि इस आर्टिकल में कितनी क्रेडिबिलिटी है, इससे वाकई में क्या हमें कुछ जानने को मिल पाएगा या नहीं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं इस आर्टिकल से। बिजनेस स्टैंडर्ड मैंने इधर खोला हुआ है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये आर्टिकल कितना पुराना है, ताकि ये भी पता रहे कि भाई चल क्या रहा है। 17 अक्टूबर 2025 का आर्टिकल है, 11:35 पे ये आर्टिकल आया था और आज है 18 अक्टूबर। 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, 2 या 3 दिन दिवाली के फेस्टिवल्स में। आप देख लेना कि भाई कितने दिन मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन जब भी मार्केट खुलेगी, जब भी मार्केट खुलती है तो आपको बताना चाहूँगा, आपको नज़र रखनी है HAL, BDL, डाटा पैटर्न, इन तीनों कंपनीज के ऊपर तो आपको नज़र रखनी है। और अगर आप नज़र रख सको तो आप MTAR टेक्नोलॉजी, अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर भी नज़र रखिए। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं और जानते हैं कि भाई बेसिकली क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहली बात कि भाई जो डिफेंस कंपनीज़ हैं उनमें रैली फिर से आने लगी है। 5% की तेज़ी देखने को मिली है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के अंदर। ये बात है फ्राइडे की यानी कि 17 अक्टूबर की, ये हमने अच्छे से जाना। हैवी वॉल्यूम हुआ है, हैवी वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा इन्वेस्टर्स बाय और सेल करने लगे हैं। पॉजिटिव कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। पॉजिटिव कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यही है कि भाई जो डिफेंस कंपनीज़ हैं इनके द्वारा ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो एक पॉजिटिव सिग्नल आता है। बहुत सारी कंपनीज़ के नाम बताए गए हैं, जिसमें से डाटा पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, MTAR टेक्नोलॉजी, भारत डायनेमिक, BDL, जैन टेक्नोलॉजी का भी नाम इधर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, HAL काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी जानी मानी कंपनी, एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट करके कंपनी है, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है। अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करूं, हालांकि मैंने इसके बारे में कभी अपने चैनल पे बात नहीं की है, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल नीचे आपको BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक का भी नाम देखने को मिल जाएगा। ये वो सभी कंपनीज हैं जो लगभग 2 से 5% के आसपास की तेजी में रहीं। और निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स भी अच्छी खासी तेजी में रहा, लगभग 1.15% के आसपास, जो कि निफ्टी 50 से मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी डिफेंस 1.5% के आसपास तेजी में रहा और निफ्टी 50 से 0.35% की तेजी में रहा। तो जितना निफ्टी 50 नहीं बढ़ा उतना निफ्टी डिफेंस बढ़ गया। इससे समझ में आता है कि भाई जो डिफेंस कंपनी है, जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें तेजी आनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे थोड़ा और डेटा देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन मार्क के साथ बड़ा क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड खुद लिखता है कि वाई आर डिफेंस स्टॉक्स इन फोकस टुडे, क्यों भाई डिफेंस स्टॉक आज के टाइम पे फोकस में है। तो सबसे पहला नाम लिया जा रहा है भाई, HAL ने अनाउंस किया है कि उसने अपना फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको तेजस मार्क IA फाइटर एयरक्राफ्ट भी बोल रहे हैं, उसके लिए जो फर्स्ट फ्लाइट है, जो फर्स्ट टेक ऑफ है, वो लेने जा रही है। नासिक के अंदर इसकी फैसिलिटी है और किसकी प्रेजेंस के अंदर, ये प्रेजेंस है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की प्रेजेंस में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसको देखेंगे और HAL अपना फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लाई करके दिखाएगा। ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है, 25,000 करोड़ का ऑर्डर है, मैं कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया हूँ। और अगर 25,000 करोड़ का ऑर्डर है तो आप ये मान के चलिए कि भाई HAL के अंदर तो तेज़ी है। जैसे ही HAL के अंदर तेज़ी आती है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये एक फाइटर जेट की तरह होगा और इसके अंदर सिर्फ बॉडी ही नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। जैसे मिसाइल लगानी होंगी इसके अंदर, जब भी तो वो फायर करेगा, जब भी वो अटैक करेगा, और उसका काम BDL के हाथ में होगा। तो भारत डायनेमिक भी बढ़ेगा, HAL को जब भी ऑर्डर आते हैं तो BDL बढ़ता ही है। इसी के साथ उसके अंदर नेविगेशन होंगे और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम्स, AI होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। तो उसका काम करेगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो BEL को भी अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। इतना ही नहीं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स उसके अंदर कुछ और चीज़ें फिट करेगा और डाटा पैटर्न के हाथ में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी इसी ऑर्डर की वजह से। और जो MTAR टेक्नोलॉजी है, ये भी बहुत सारे कंपोनेंट्स इस एयरक्राफ्ट में बनाएगा, क्योंकि MTAR का काम ही ये है कि बहुत माइक्रो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बहुत ही फोकस के साथ बनाए जाते हैं, जिसमें 1 माइक्रो की भी मिस्टेक करना इम्पॉसिबल है। छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं कर सकते, एक एरर भी नहीं कर सकते। ऐसे कंपोनेंट MTAR बनाता है डिफेंस के लिए, इसरो के लिए,
एरोस्पेस के लिए और एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो इसीलिए MTR टेक्नोलॉजी को भी काम मिलने वाला है, कहने का मतलब ये है। तो यही रीज़न है कि भाई ओवरऑल जैसे HAL को 25,000 करोड़ का ऑर्डर मिला तो BDL ने भी तेज़ी पकड़ी, BEL ने भी तेज़ी पकड़ी, MTR ने भी तेज़ी पकड़ी, डाटा पैटर्न ने भी तेज़ी पकड़ी और अपोलो माइक्रोसिस्टम थोड़ा स्टेबल रहा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नहीं रहा, लेकिन हाँ पॉजिटिव मूवमेंट देखा। अब आपको ज़रूर लग रहा होगा कि भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कहीं से भी हवा में बातें कर रहा हूँ, तो आप ये थोड़ा समझिए कि ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये बात है बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा लिखी हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड अगर कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है वो भी जानता है कि उसकी ऑडियंस कितनी है। मुझे देखने वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 2000 ही होंगे, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल को बहुत सारे लोगों ने रीड किया है। और अगर आप इस आर्टिकल को रीड करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि कहीं ना कहीं बात में तो दम है, बात तो है जो समझने वाली है। ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि डिफेंस में तेज़ी आ सकती है और उसकी हलचल अब देखने को मिल गई है, क्योंकि डिफेंस काफ़ी दिनों से नीचे ही चल रहा था, लेकिन अब डिफेंस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो तेज़ी आई है वो मेन रीज़न HAL की वजह से ही आई है। अगर आप डिफेंस कंपनीज को उठाकर देखते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इन डिफेंस कंपनी में सबसे बड़ा किंग कौन है, तो HAL का नाम ही आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले HAL ही आ जाएगा। तो HAL एक ऐसी कंपनी है जो पूरे डिफेंस सेक्टर को बदल के रख देती है। अगर HAL के अंदर कोई डाउनफॉल आता है तो पूरा डिफेंस सेक्टर गिरता है, और HAL के अंदर जब तेजी आती है तो डिफेंस सेक्टर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो HAL की तो बात हो गई। अगर हम एक और अनोदर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अनोदर डेवलपमेंट है, किसके बारे में है, अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड के बारे में। अपोलो माइक्रोसिस्टम थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसका बिजनेस मॉडल इन कंपनी से अलग है। अपोलो माइक्रोसिस्टम भी डिफेंस में ही आता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रोथ आई है इसके खुद की वजह से आई है, एक अनोदर डेवलपमेंट की वजह से आई है। अपोलो माइक्रोसिस्टम ने ये डिक्लेयर किया है कि वो अब एक क्या बन गया है, लोअर बिडर बन गया है। और मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि बेसिकली लोअर बिडर क्या होता है। आपने पूरी अगर वीडियो देखनी है तो मैंने चैनल पर डाली हुई है अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर, कल की ही वीडियो आप जरूर चेकआउट करिए। लोअर बिडर बन गया है, किसके थ्रू बना है, डीआरडीओ से कंपनी को मिला है 34 करोड़ का ऑर्डर, और जो डिफेंस है उससे भी लगभग 4.3 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। तो टोटल ऑर्डर 39 करोड़ के आसपास होता है। आपको लग रहा होगा कि भाई 40 करोड़ का ही ऑर्डर है, इसमें कौन सा कुछ बड़ा होने वाला है, तो आपको बताना चाहूँगा अपोलो माइक्रोसिस्टम को जो ऑर्डर मिलते हैं वो 100-150 करोड़ के मिलते हैं हाईएस्ट, क्योंकि कंपनी का काम कोई मैसिव लेवल का नहीं होता, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाती कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी बनाती है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो इतनी ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफेंस सेक्टर में, लेकिन आपको बताना चाहूँगा डिफेंस सेक्टर में ये जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई, उसकी प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, लेकिन उसकी यूज़ वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए अपोलो माइक्रोसिस्टम में भी आपको अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है, इसके काफ़ी हाई चांसेस है। अपोलो माइक्रोसिस्टम के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ये चैनल है गाइज, आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा बेसिकली ये चैनल किस लिए बनाया गया है। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस कंपनीज, चाहे वो BDL हो, HAL हो, MTAR हो, जेन टेक्नोलॉजी हो, डाटा पैटर्न हो, या फिर और अदर कंपनीज जैसे मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर, या फिर कोचिंग शिपयार्ड, ये जो कंपनीज होती हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, उन सभी कंपनीज के बारे में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी हो, जो भी लेटेस्ट आया वो सबसे पहले बताऊँ, ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। हम न्यूज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, पूरे अच्छे से क्विक में बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर रहे कि अब क्या होने वाला है, अच्छा अब क्या होगा, ये न्यूज़ आ गई तो अब क्या होगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर होती रहेगी। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी कंपनी में आपने डिफेंस सेक्टर की इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और हाँ, आज मैं आपके लिए डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल 0 से लेकर बिल्कुल 100 तक बात करेंगे किसी भी कंपनी को लेकर, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि BDL के बारे में डिटेल में बात की जाए, HAL के बारे में डिटेल में बात की जाए, अपोलो माइक्रोसिस्टम हो गया, MTAR टेक्नोलॉजी हो गया, डेटा पैटर्न हो गया, और भी बहुत सारे हैं उन किसी भी कंपनी को, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में बात की जाए तो कमेंट में उस कंपनी का सिर्फ आप नाम लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं लाने वाला हूँ। फिलहाल गाइस, कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, डिफेंस ऑर्डर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये जो HAL को ऑर्डर मिला है ये एक्सपोर्ट ऑर्डर ही है, और अभी ब्राज़ील के साथ मीटिंग हो ही रही है। ब्राज़ील के साथ जो आकाश मिसाइल है वो दिखाई गई हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात, परसों की वीडियो आप चेकआउट जरूर करिए, जिसमें मैंने बताया कि भाई BDL बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है।
BDL जो आप ये देख रहे हैं, और मुझे लगता भी है कि भाई BDL के ऊपर डिटेल में बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ब्राज़ील से बहुत बहुत डिटेल में बात किए हुए हैं अपनी आकाश मिसाइल को लेकर, और आकाश मिसाइल की अगर डिलीवरी होगी तो वो 1 लाख करोड़ तक जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो BDL में 4 चाँद लगने वाले हैं। तो इसलिए BDL काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक में से एक होने वाला है। तो हम यही ट्राई करते हैं कि भाई क्या हो सकता है अब आगे, कौन सी खबर ऐसी आ सकती है जिससे इन कंपनीज़ में बड़ी हलचल होगी। तो ये सब आपको अगर पता करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, जिसमें बताइए कि भाई इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया जाए। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।